हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डाइट डॉक्टर। आज हम जानेंगे कौन सा लक्षण किस विटामिन की कमी का संकेत है। मुंह में छाले होना, बालों में डैंड्रफ, पैरों में अकड़न सब विटामिन की कमी के कारण होता है। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, यहाँ पैर मोड़ कर बैठे हुए हैं। तभी महसूस होता है कि अचानक पेट सुन हो गया है। कभी यूं ही बैठे बैठे हाथ में अजीब सी झंझनाहट होने लगती है। किसी दिन देखते हैं कि स्किन पर अजीब से लाल धब्बे हो गए हैं। ऑफिस जाने से पहले कंघी करते हुए पता चलता है कि पहले से ज्यादा बाल झड़ने शुरू हो गए। क्या आप जानते हैं इन सब के पीछे की वजह क्या है? जवाब सिंपल है, ये सब हमारे शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण हो रहा है। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यह हमारे शरीर के बुनियादी कामकाज और अच्छी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन, ब्लड क्लोटिंग, हड्डियों और टिश्यूज के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन डी के अलावा हमारा शरीर कोई भी विटामिन खुद से नहीं बना सकता है। यह भी तब संभव है जब हमारी स्किन को सूर्य की रोशनी का एक्सपोजर मिले। कई विटामिन तो ऐसे हैं कि जिन्हें हमारा शरीर ज्यादा लंबे समय के लिए स्टोर भी नहीं कर सकता। इसलिए इन विटामिन को डाइट या सप्लीमेंट के जरिए लेना बहुत ही जरूरी है। इनकी कमी होने पर कई लक्षण सामने आ सकते हैं और लंबे समय में विटामिन की कमी कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। आज हम बात करेंगे विटामिन डिफिशियंसी के लक्षणों के साथ ही जानेंगे किस लक्षण का संबंध किस विटामिन की कमी से है। हमारे बाल और स्किन ड्राई होने का क्या मतलब है? मुंह में छाले किस विटामिन की कमी से होते हैं? क्यों आने लगता है मसूड़ों से खून? कैसे हो इनकी पूर्ति? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोगों में विटामिन और मिनरल्स की भारी कमी क्यों आ रही है। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ लोग जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी से जूझ रही है। आइए जानते हैं पूरी दुनिया में विटामिन डिफिशियंसी की स्थिति। दुनिया में 200 करोड़ लोग जरूरी विटामिन और मिनरल्स डेफिशिएंट हैं। दुनिया में 5 साल से कम उम्र के आधे बच्चे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हैं। भारत में 76% लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है। आइए अब जान लेते हैं विटामिन की कमी होने पर क्या संकेत मिलते हैं। बचपन में विज्ञान की किताब में पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्क्रवी हो जाता है। ये बीमारियां तो बाद में होती हैं, लेकिन इससे पहले हमारा शरीर कुछ इशारे करता है। आइए जान लेते हैं शरीर किस तरह के संकेत देता है। कौन से लक्षण शरीर में जरूरी विटामिन की कमी के संकेत हैं? नाखून और बाल बेजान होना, मुंह में छाले और कट, मसूड़ों से खून निकलना, रात में कम दिखना, रूसी और स्कल में पेचेज, बालों का झड़ना, देह पर सफेद और लाल दाने, पैरों में अकड़न और ऐंठन। अब जान लेते हैं इन संकेतों के बारे में डिटेल से। सबसे पहले जान लेते हैं क्यों बेजान होते हैं नाखून और बाल। बाल और नाखून बेजान होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें मुख्य कारण है बायोटीन यानी विटामिन B7 की कमी। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने में शरीर की मदद करता है। आमतौर पर बायोटीन की कमी नहीं होती है, लेकिन ऐसा होने पर बाल और नाखून पतले होकर टूटने लगते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ऐसी कंडीशन बन सकती है। कच्चे अंडे का सफेद भाग अधिक खाने से भी बायोटीन की कमी हो सकती है। इनमें एविडीन नाम का प्रोटीन होता है जो बायोटीन का अवशोषण कम कर सकता है। अब जान लेते हैं कौन से फूड है जो बायोटीन से भरपूर है। अंडे, मीट, मछली, दूध, दही, पनीर, नट्स, सीड, पालक, ब्रोकली, फूल गोभी, शकरकंद, खमीर, साबुत अनाज, केले आदि। अब जान लेते हैं क्यों होते हैं मुंह में छाले और अल्सर। मुंह में छाले और घाव कुछ विटामिन या खनिजों के अपर्याप्त सेवन के कारण हो सकते हैं। यह आमतौर पर आयरन या विटामिन बी की कमी के कारण होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक जिन्हें बार बार मुंह के अल्सर और छालों की समस्या होती है, उनमें लगभग 28% लोगों में थायमीन यानी विटामिन B1, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, पायरिडोक्सिन यानी विटामिन B6 की कमी थी। इसके अलावा आयरन की कमी भी बड़ी वजह है। अब जान लेते हैं ऐसे कौन से फूड है जो विटामिन B1, B2, B6 की कमी को दूर करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, मांस, मछली, अंडे, दूध, दही, पनीर, आलू, शकरकंद, नट्स और बीज आदि। अब जान लेते हैं मसूड़ों से क्यों आता है खून। मसूड़ों से खून आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि उसमें कोई चीज चुभ गई है, लेकिन विटामिन सी की कमी वाली डाइट भी कारण हो सकती है। विटामिन सी घाव भरने और इम्यून सिस्टम मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हमारा शरीर अपने आप विटामिन सी नहीं बनाता है, इसलिए इसे डाइट में शामिल करना जरूरी है। लंबे समय तक विटामिन सी की कमी बनी रहने से मसूड़ों से खून आने और दांत गिरने की समस्या हो सकती है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, मसल्स और हड्डियां कमजोर हो सकती है। विटामिन सी की पूर्ति के लिए संतरा, आंवला, स्ट्रॉबेरी, अमरूद आदि फल खाने चाहिए। अब जान लेते हैं रात में कम क्यों दिखाई देने लगता है। आंख की रोशनी से जुड़ी समस्याएं आमतौर पर विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकता है, जिसके कारण कम रोशनी या अंधेर में देखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। विटामिन ए रोडोप्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह हमारी आंख की रेटिना का एक पिगमेंट होता है जो हमें रात में देखने में हेल्प करता है। रतौंधी कुछ समय बाद जेरोप्थाल्मिया में बदल सकती है। यह कंडीशन कार्निया को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अंधेपन का कारण बन सकते हैं, इसलिए विटामिन ए की पूर्ति जरूरी है। अब जान लेते हैं विटामिन ए कैसे मिलता है। विटामिन ए की पूर्ति के लिए डाइट में पीले नारंगी रंग की सब्जियां शामिल करें। पत्तेदार सब्जियां और गाजर भी विटामिन ए से भरपूर होती हैं। सभी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर भी विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा अंडा, मछली और मीट भी खा सकते हैं। अब जान लेते हैं क्यों होता है बार बार डैंड्रफ। सेबोराइक डर्मेटाइटिस अर्थात एसबी और डैंड्रफ दोनों कंडीशन किन डिसऑर्डर के कारण होती हैं। दोनों में खुजली होती है, पपड़ी नुमा त्वचा बन जाती है। डैंड्रफ ज्यादातर खोपड़ी तक ही सीमित होता है, जबकि सेबोराइक डर्मेटाइटिस चेहरे, कांख और कमर पर भी हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक 42% शिशुओं और 50% वयस्कों को किसी न किसी उम्र में डैंड्रफ या सेबोराइक डर्मेटाइटिस का सामना करना पड़ता है। अब जान लेते हैं कैसे करें इनकी पूर्ति। यह कंडीशन राइबोफ्लेविन यानी विटामिन बी2 और पायरिडोक्सिन यानी विटामिन बी6 की कमी के कारण बनती है। इनकी पूर्ति के लिए मछली, अंडे, दूध, दही, पनीर, जई, नट्स और हरी सब्जियां खा सकते हैं। अब जान लेते हैं बाल क्यों झड़ने लगते हैं। बालों का झड़ना एक बहुत ही सामान्य लक्षण है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक 50% वयस्क पुरुषों की उम्र 50 वर्ष होते होते आधे सिर के बाल झड़ चुके होते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब कम उम्र में ही बाल झड़ने लगे। स्टडीज के मुताबिक आयरन, लिनोलिक एसिड, नियासिन यानी बी3 और बायोटिन यानी विटामिन बी7 आदि की कमी से बाल झड़ते हैं। अब बात करते हैं कैसे करें इनकी पूर्ति। बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, सीड्स, अलसी, चिया सीड्स और साबुत अनाज खाकर इनकी पूर्ति की जा सकती है। अगर समस्या गंभीर है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं रोओं में क्यों होते हैं सफेद और लाल रंग के दाने। केराटोटिस और पिलारिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके कारण गालों, बाहों, जांघों के रोए खड़े हो जाते हैं। इसे गूज बम्प्स भी कहा जाता है। अगर इन रोओं के आसपास केरोटिन अधिक जमा हो जाए तो इससे स्किन पर लाल या सफेद रंग के उभार दिखने लगते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक ये कंडीशन जेनेटिक कारणों से हो सकती है। इसके अलावा यह विटामिन ए और विटामिन सी की कमी के कारण भी हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि अपनी डाइट में विटामिन ए और विटामिन सी की पूर्ति की जाए। अब बात कर लेते हैं कैसे करें इनकी पूर्ति। इसके लिए अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, पत्तेदार सब्जियां, पीले नारंगी रंग की सब्जियां और फल शामिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेस्ट लेग लेग सिंड्रोम की। रेस्ट लेग लेग सिंड्रोम यानी RLS एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसे विलिस एकबोम रोग भी कहते हैं। इसके कारण पैरों में अजीब सी चिलचिलाहट होती है, संवेदना महसूस होते हैं। इसके कारण बार बार पैर हिलाने की तीव्र इच्छा होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक के मुताबिक इस कंडीशन के बहुत सटीक कारण पता नहीं चले हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि आयरन की कमी के कारण यह स्थिति बनती है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और पीरियड्स के दौरान यह समस्या हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कैसे करें इनकी पूर्ति। बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, सीड्स और साबुत अनाज से आयरन मिलता है। इसके साथ विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने से इसके अवशोषण में मदद मिलती है। खाना बनाने और खाने के लिए कच्चे लोहे के बर्तनों का उपयोग करने और भोजन में चाय या कॉफी से परहेज करने से भी आयरन के अवशोषण में मदद मिलती है। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।